अब आशीष जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप कुछ ईमेल्स हैं जिन्हें हम लेना चाहेंगे। संजय कपूर साहब ने हमें ईमेल लिखा है गुरुग्राम से। प्रोजेक्ट है उनका रहेजा वान्या, लोकेशन सेक्टर 99 और साइज उनका है 3 BHK कुछ 1700 स्क्वायर फीट का और 75 लाख रुपए में ये उनके लिए उन्हें पड़ा है। अंडर कंस्ट्रक्शन है और उनका कहना है कि 61 लाख रुपए दे चुके हैं। बिल्डर 80% लगभग पैसा ले चुका है, लेकिन प्रोजेक्ट पर काम जो है वो बंद हो गया। अब यही है कि रियल एस्टेट में इस तरह की जो खबरें होती हैं वो थोड़ी अफसोसजनक होती है, लेकिन इनसे निकलने के क्या रास्ते हैं वो भी हम आपको बताने की कोशिश करते ही रहते हैं। तो रहेजा डेवलपर के साथ कुछ दिक्कतें तो चल ही रही थी आशीष जी। यहाँ पर तो ये प्रोजेक्ट का फंस जाना या काम रुक जाना बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। अब इन्होंने कब बुक किया, किस हिसाब से किया, अगर फोन लाइन पर होते तो ज़्यादा जानकारी मिलती, लेकिन क्या उपाय हो सकता है इनके लिए? विपिन जी, ये प्रोजेक्ट हम इस प्रोग्राम पे भी कई बार पहले डिस्कस कर चुके हैं। प्रोजेक्ट में दिक्कत है तो सबसे पहले तो रेरा बॉडी पे अपील करना चाहिए, क्योंकि हर इंडिविजुअल बायर को अलाउड है कि वो रेरा बॉडी पे जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकता है। दूसरा है, अगर वो किसी लिटिगेशन के पार्ट नहीं है तो हमारा सजेशन तो हमेशा यही रहता है कि हमारे देश का जस्टिस सिस्टम इस तरह से काम करता है कि अगर किसी कोई जस्टिस सीख कर रहा है तो आपको उसके साथ भागीदार बनना पड़ेगा। और जब आप भागीदार बनते हैं, आपके साथ हंड्रेड्स ऑफ और लोग होंगे जो सेम लिटिगेशन को परस्यू कर रहे हैं। तो उस लिटिगेशन के हिसाब से जो भी फिर रेजोल्यूशन टाइम लगेगा। हम ऑलमोस्ट बहुत लोग इन सब चीजों से निकल रहे हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। आपको उनके साथ जुड़े रहना पड़ेगा। उसमें लॉयर्स की जो बीच बीच में एडवाइस आएगी उसके हिसाब से ही ऑपरेट करना पड़ेगा। और काफी सारे लिटिगेशंस इस समय कोर्ट्स में हैं। और शायद मतलब जो उम्मीद करी जा रही है दिल्ली एनसीआर में कि कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन हर जगह पे निकलेगा। और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि कई जगहों पे प्रोजेक्ट टेक ओवर हुए हैं, या प्रोजेक्ट्स में थोड़ी एक्स्ट्रा फंडिंग करके बायर्स ने एक थर्ड पार्टी एजेंसी उसको कंस्ट्रक्ट कर रही है और उसको डिलीवर कर रही है। और कई और एग्जांपल्स पैन इंडिया लेवल पे हैं, इंक्लूडिंग गुड़गांव में, जहाँ पे हमने देखा है कि डेवलपर बीच में बहुत स्लो हो गया था, लेकिन वो रिटर्न किया अच्छी इंटेंशंस के साथ और उसने प्रोजेक्ट डिलीवर किया है। तो ऐसे में अगर ऐसा पॉजिटिविटी होता है तो आपको अप्रिशिएटेड प्राइस ही मिलेगा, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेस वे की कैचमेंट में ये प्रोजेक्ट है और द्वारका एक्सप्रेस वे बहुत तेजी से प्राइस राइज हुआ है उस लोकेशन में। पर एज ऑफ नाउ अगर आपको कुछ एक्टिविटी नहीं दिख रही है, बिल्डर से कोई सपोर्ट नहीं है, तो आपको कोर्ट्स को अप्रोच करना चाहिए और किसी ना किसी ग्रुप के साथ जुड़ के ही अप्रोच करना है। कि अकेले आदमी के है भी लिए नहीं। एपिटाइट और पेशेंस होना, बहुत अंडरस्टैंडिंग होना ही बहुत बड़ी बात है, मतलब इन जी, सब चीजों। तो संजय साहब, अनफॉर्चुनेटली ये है कि इस तरह के भी प्रोजेक्ट हैं देश में। एक कह सकते हैं कि देश का रियल एस्टेट सेक्टर जो है ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहा है, और एक लंबा ट्रांजिशन है जहां पर पोस्ट रेरा ईरा में हम बैठे हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें बेहतर हुई हैं, लेकिन अभी भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जो अटक रहे हैं। कई जगह अलग अलग तरीके की दिक्कतें हैं, लेकिन कुल मिला के एंड रिजल्टेंट ये है कि प्रोजेक्ट अटक जाता है और नुकसान आप जैसे घर खरीदारों का होता है। सरकार ने कई तरह के फंड्स और स्कीम्स भी चला रखे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे चलते हैं। और जो आशीष जी ने कहा है कि एक है कि इंडिविजुअल रेरा कंप्लेंट हो, कोर्ट का रास्ता लें, क्लास एक्शन सूट अभी इसमें पॉसिबल शायद नहीं होगा, लेकिन हाँ, आप लोग सब मिलकर एक अपील दायर कर सकते हैं, साथ में जा सकते हैं। डेवलपर पर वो दबाव पड़ता है और कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आता है। हम मानते हैं कि पूरी प्रक्रिया पेनफुल होती है क्योंकि आपकी हार्ड एंड मनी लगी है, लेकिन अभी कोई और रास्ता इसके अलावा सीधे सीधे होता भी नहीं है। इतना जरूर उम्मीद है कि धीरे धीरे परिवर्तन आ रहे हैं, लेकिन उस परिवर्तन को पूरी तरह आने में समय लगेगा। और उस बीच ये जो इस तरह की खबरें रहती हैं वाकई दुखद होती है। तो हम उम्मीद यही करेंगे, शुभकामनाएं हमारी आपके साथ। जो एक दो उपाय हैं उन पे ही आगे बढ़िए, क्योंकि और तुरंत कोई रिजोल्यूशन नहीं है। एंड होपफुली जल्दी शायद आपको यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिले, क्योंकि ऐसा और भी जगह हमने होते हुए देखा है। चलिए इसी